इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम की, जो दरअसल इकाई है द्रव्यमान की। अब ये द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि किसी भी पदार्थ की मात्रा, जैसे कि कोई चीज कितनी हल्की या कितनी भारी है। तो जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं, तो अगर यहाँ पर ये मोर पंख में लेता हूं, तो ये कितना भारी होता है? तो मोर पंख तो काफी हल्का होता है, ये बहुत ही कम भारी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बड़े पत्थर की, तो ये बड़ा पत्थर तो काफी ज्यादा भारी होगा। यहां पर हमें एक और शब्द देखने मिल रहा है जो है भार। तो जैसे ये मोर पंख है, ये कम भारी है, ये जो पत्थर है ये बड़ा वाला, ये ज्यादा भारी है। तो दरअसल हम इनके भार की बात कर रहे हैं। भार यानी कि किसी भी चीज का कितना वजन है, जो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पे, यानी कि इस पदार्थ की मात्रा पे। आगे जाके तुम भौतिकी में जानोगे कि द्रव्यमान और भार में क्या रिश्ता होता है। पर फिलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका कम भार होगा, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उसका ज्यादा भार होगा, और किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं उसका द्रव्यमान, जिसकी इकाई होती है ग्राम। तो हम किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ग्राम की इकाई से मापते हैं। तुमने एक और इकाई भी सुनी होगी जो है किलोग्राम। तो एक किलोग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो ग्राम और किलोग्राम दोनों ही द्रव्यमान की इकाइयां हैं, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो चलो देखते हैं कि अलग अलग चीजों का क्या द्रव्यमान होता है। तो यहां पर मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, तो ये रहे मेरे उदाहरण। तो अगर हम एक पेपर क्लिप की बात करें तो उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 1 ग्राम के। कोई अगर बड़ी पेपर क्लिप है तो हो सकता है वो 2 ग्राम की हो, कोई छोटी हो तो हो सकता है वो आधे ग्राम की हो। पर लगभग समझो कि ये जो पेपर क्लिप है इसका द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। और उससे अगर कोई भारी चीज लें तो हम आते हैं पेंसिल पे। तो ये जो पेंसिल है इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर हम 1 ग्राम वाली 5 पेपर क्लिप लेंगे और 5 ग्राम वाली एक पेंसिल लेंगे, तो उन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, या फिर कहूं उन दोनों का जो भार होगा, वो समान होगा। अब अगर मैं बात करूं एक छोटी चुईया की, तो उसका भार लगभग 20 ग्राम के आसपास होता है, और उससे लगभग 10 गुना 200 से 300 ग्राम के आसपास भार होता है एक छोटे बिलोटे का। और अगर अब हम और भारी चीज लें, तो जैसे कि जो हमारी किताबें होती हैं वो अलग अलग आकारों की होती है, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, तो उनका भार लगभग 1 किलोग्राम के आसपास होता है। तो अगर हमारे पास कोई किताब है जो 1 किलोग्राम की है, तो मैं कह सकता हूं कि वो 1000 ग्राम की है। यानी कि अगर हम 1 ग्राम वाली 1000 पेपर क्लिप लेंगे तो उनका भार बराबर होगा 1 किलोग्राम वाली किताब के। अब अगर हम किलोग्राम में आगे बढ़ें, तो एक बड़ी बिल्ली का जो भार होता है वो 3 से 5 किलोग्राम के आसपास होता है, लगभग छोटे बिलोटे के 10 गुना भार के। और यही चीज हमें इंसानों में भी देखने मिलती है। एक छोटा बच्चा लगभग 7 किलोग्राम के आसपास होता है, पर एक बड़ा वयस्क लगभग 70 किलोग्राम के आसपास होता है, यानी कि 10 गुना। यहां पर ये मुस्कुराते हुए व्यक्ति हमारे खान एकेडमी के संस्थापक हैं सैल खान, जिनका वजन कुछ आसपास 70 किलोग्राम है। और अब अगर हम और भारी वजन की बात करें, तो यहां पर एक गाय है जिसका वजन कुछ लगभग 750 किलोग्राम के आसपास होता है। अब तुम सोच सकते हो कि 750 किलोग्राम कितना भारी वजन होगा। तो हम जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो जो 750 किलोग्राम है वो बराबर होगा 750 गुणा 1000, यानी कि 3 शून्य और आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कुल 7.5 लाख ग्राम। यानी कि एक गाय जिसका वजन 750 किलो हो वो बराबर होगा 7.5 लाख ग्राम के। यानी कि अगर हम 7.5 लाख पेपर क्लिप लें 1 ग्राम वाली, तो उसका भार बराबर होगा एक 750 किलोग्राम वाली गाय के।